बस यूं ही इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। जिंदगी तो बस यूं ही चलती रहती है, चाहे आपकी हो या हमारी हो। लेकिन तजुर्बे अलग अलग, ये तजुर्बों की जो कमाई होती है वो आपकी कुछ अलग होती है और मेरी कुछ अलग। लेकिन ये तजुर्बे अगर एक दूसरे के साथ हम शेयर करते चले जाएंगे तो आगे की ज़िंदगी जीने में बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बात पे मुझे विश्वास है और इसीलिए ये बस यूं ही ये सेगमेंट मेरे चैनल पे मैंने शुरू किया है। छोटी छोटी सी बातें आपके जहन तक पहुंचाता रहा मैं। 40-41 एपिसोड तो पूरे हो गए इस सेगमेंट में। वैसे कहा जाए तो थोड़ी बहुत झोली मेरी भी थोड़े बहुत तजुर्बों से भरी है। तजुर्बा मिला है कि अपनी पहली गुरु तो अपनी माँ होती है। बाद में हम किसी स्कूल में दाखिला लेते हैं तो वहाँ से दूसरा गुरु मिलता है, वो हमारे शिक्षक। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तब तीसरा गुरु हमारी नज़र के सामने अक्सर आते रहता है। कौन है वो? कोई दूसरा नहीं दोस्तों, ये तीसरा गुरु जो होती है ये अपनी ज़िंदगी होती है। बस ज़िंदगी ठोकरें देते चली जाती है और हम गिरते संभलते हुए कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए इस तीसरे गुरु को तहे दिल से मैं नमन करते रहता हूँ। पता नहीं किस मोड़ पे कौन सा तजुर्बा दे के जाएगी और इस झोली में और एक तजुर्बा आके गिरेगा, इसका कुछ भी तो पता नहीं, कुछ भी तो पता नहीं। हाँ, वैसे उम्र तो ज़्यादा नहीं और वैसे ज़िंदगी भी ज़्यादा जिया हूँ ऐसा भी मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन थोड़े बहुत तजुर्बे मेरी भी झोली में है। और वो कहते हैं कि पहचान बढ़ानी है तो बड़े लोगों की बढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी मत दिखाओ और किसी छोटे आदमी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करो। क्योंकि ये जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये छोटे छोटे मौक़ों पर भी अपनी औकात दिखा जाते हैं और जिन्हें हम छोटा इंसान, छोटा आदमी समझते हैं और दूर रखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े मौक़ों पर सिर्फ छोटा आदमी ही आपके काम आ सकता है, आपके काम आता है। ये मेरा तो तजुर्बा है। आपको अगर ऐसा कोई तजुर्बा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़िंदगी में जब कभी भी ठोकर बैठती है और हम संभल नहीं सकते, गिर जाते हैं, तो संभालने के लिए कोई बड़ा आदमी नहीं आता, लेकिन छोटा आदमी करीब आकर हमें उठाने की कोशिश करता है। क्या हाल है जनाब? कौन सी उलझन में फंसे हो? बड़ी आस्था के साथ हमें पूछता है। इसीलिए बड़ा आदमी तो छोटे मौके पर अपनी औकात दिखा के, पीठ दिखा कर चल देता है और छोटा आदमी बड़े बड़े मौक़ों में भी काम आने की संभावना ज़रूर रहती है और काम आता ही है। छोटा आदमी जब साथ देने का इरादा कर देता है किसी का तो वो आगे पीछे देखता नहीं। ये छोटे आदमी की खासियत होती है। याद करो वो पुराना ज़माना दोस्तों, जब हमारे पास समय ही समय था और किसी एक के पास, सिर्फ एक के पास, पूरे ग्रुप में किसी के पास घड़ी रहती थी। कितना हसीन ज़माना था। याद करो वही दिन जब किसी एक के पास साइकिल होती थी और हम तीन तीन यार पूरे गांव में भटक के उसी एक साइकिल पे मज़े में चले आते थे।
ज़माना बीत चुका है वो। आजकल ये दृश्य नहीं दिखता। आजकल घड़ी तो सबके पास है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है। बिल्कुल समय नहीं है। एक दूजे के लिए वक्त देने के लिए किसी के पास भी थोड़ा बहुत भी खाली समय नहीं है। बहुत बुरा लगता है ऐसे जब मैं देखता हूँ। हाँ, दोस्त कहने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। दोस्त कहने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। छोटी सी परेशानी बताइए, थोड़ा बताकर तो देखिए। सारे के सारे व्यस्त दिखेंगे, सारे के सारे व्यस्त दिखेंगे। कुछ मोबाइल तो फ्लाइट मोड पे दिखेंगे, कुछ मोबाइल तो फ्लाइट मोड पे दिखेंगे। कहाँ है अपना यार, कहाँ है अपना दोस्त? कब उसे ये परेशानी बताऊं और कैसे वो हल निकालेगा? बस आप सोचते रह जाओगे। और ये दोस्त आपके लिए, जब तक आपके साथ वो परेशानी है, कुछ दिक्कत में आप फंसे हो, तब तक ये सारे दोस्त आपको व्यस्त ही दिखेंगे। इसीलिए मुझे ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, और इसीलिए आज के बस यूं ही इस एपिसोड में शामिल की है। वो ज़माना बड़ा हसीन था जब किसी एक के पास घड़ी होती थी, लेकिन सबके पास समय होता था। आज बिल्कुल उल्टा ज़माना आया है। घड़ी तो सबके पास है, लेकिन किसी को देने के लिए समय किसी के पास नहीं, समय किसी के पास नहीं। ठोकर इंसान को चलना सिखाती है, और गिरने के बाद जो खुद संभल सकता है, उसे तो वो ज़िंदगी जीना भी सिखाती है, ज़िंदगी जीना भी सिखाती है। दोस्तों, दूसरी एक बात बहुत जहन में रखनी आजकल बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता हर कोई इंसान तरक्की की भूख में दौड़ते दौड़ते थोड़ी बहुत तरक्की तो कर ही लेता है। होता है ना? आहिस्ता आहिस्ता हर किसी को अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। ज़िंदगी का जो भी ग्राफ है वो कभी ऐसे डाउनवर्ड नहीं आना चाहिए। ज़िंदगी के ग्राफ, चाहे किसी का भी हो, आपका हो या हमारा हो, वो ग्राफ तो ऐसे ही चढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए ना, आना ही चाहिए। हर किसी को थोड़े थोड़े अच्छे दिन देखने मिलने ही चाहिए ना। यही मेरी सबको तहे दिल से हर सांस पे शुभकामनाएं भी होती है। तो कोई XYZ अगर तरक्की करता है और बहुत सारी खुशियाँ मिलाता है, खुशियों में झूमते रहता है, तो उसे एक बात जहन में लेकर ही कदम उठाने पड़ेंगे। कौन सी है वो बात? अपने रिश्तों नातों के झमेले में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों के कान भरने लगते हैं, क्योंकि खुशहाल परिवार आजकल किसी को भी देखा नहीं जाता मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए कभी कभी ऐसे लगता है कि ज़्यादा जब खुश हो तो दुनिया को मत बताओ, और ज़्यादा जब गम हो तो किसी अपने को मत बताओ। तजुर्बे की झोली में जो थोड़े बहुत तजुर्बे हैं, उनके ऊपर से मैं ये बातें कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि कोई ना कोई इससे कुछ सबक ले ले और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना चाहिए। इसीलिए ऐसी कुछ बातें मैं शेयर करना उचित समझता हूँ। खुशहाल परिवार आजकल किसी को देखा नहीं जाता, इसीलिए कान भरने वालों से आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। कौन सा रिश्तेदार किस मतलब से हमारे परिवार के साथ जुड़ा है, इसकी तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना ही उचित होगा। नहीं तो सिर्फ पछतावा और अपनी तजुर्बे की झोली में और एक तजुर्बा, इसके सिवा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। और मिलती हुई खुशियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता कहीं गुम हो जाएगी, कहीं गुम हो जाएगी। और फिर चला आएगा कोई गम आपके साथ दोस्ती निभाने के लिए, आपके हाथों में हाथ डालकर कुछ देर तक आपके साथ रहने के लिए।
इसीलिए चलो थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं। और अगर हमारा ग्राफ, हमारी ज़िंदगी का ग्राफ अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे टिकाने के लिए ऐसे कुछ छोटे छोटे उसूल हमें ज़रूर सीखने पड़ेंगे। इसीलिए तो मेरे चैनल का स्लोगन है दोस्तों, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। आशा करता हूँ ऐसी छोटी छोटी बातों से बेहतर बनने की कोशिश ज़रूर रंग लाती होगी। ऑफ कोर्स आई एम स्पीकिंग अबाउट all those persons who like to visit my channel, who like to see my videos। चलो जो देखते हैं, जो सुनते हैं मुझे, उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ देने की मेरी कोशिश ये बहुत रंग लाई है। गए 5 साल और कम से कम 3 महीनों से ये सिलसिला शुरू है, और कभी भी ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। इसीलिए रोज़ाना आपको मिलने की कोशिश करता हुआ अगर ऐसे कोई कलाकार है, तो उसकी हौसला अफजाई किस बात से होती है दोस्तों। कोई तो वीडियो आपने अगर फुल देखा, पूरी तरह से देखा और हर लफ्ज़ को कानों से लेकर जहन तक लेकर गए, और उसमें से जो कुछ भी मुझे बात बतानी है आपको, वो अगर आपकी समझ में आई और आप एक्सप्रेस होने लगे कमेंट बॉक्स में, तब जाके ऐसे कलाकारों को बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है। और यही तो हर कलाकार की हौसला अफजाई होती है। मैं तो एक स्टेज प्रेजेंटर हूँ। जब भी कोई मानधन मिले या ना मिले, स्टेज पर से मैं जब कोई चीज़ प्रेजेंट करता हूँ और उसके बाद जब तालियाँ बजती है, कभी किसी इमोशनल कविता के बाद किसी पलकों पे अगर बूंदें दिखती है सामने वाली 3 कतारों तक, हम देख सकते हैं ज़रूर और महसूस भी कर सकते हैं कि ऑडियंस को उनके दिल तक ये बातें पहुंच रही है या नहीं। लेकिन जब ऐसे होता है, तालियां जब बजती है, जब बजनी चाहिए, तब बहुत दिल खुश हो जाता है। और जब किसी की पलकें भीगती है किसी इमोशनल कविता के बाद, तब भी बड़ा सुकून लगता है और हमारी कलम पे गुरूर होने लगता है। बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी के जहन तक पहुंच रहा है, और उसकी जो रिसीट होती है वो हमें मिलती है उनकी पलकें भीगी भीगी सी देखकर। चलो ऐसी बातों को बहुत महत्व रहता है दोस्तों, इसीलिए मैं आशा करता हूँ आप मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे, और मैं तो बस यूं ही चलता रहूँगा। कभी बस यूं ही ये सेगमेंट लेकर, कभी गीत लेकर, कभी कोई गज़ल लेकर, या कभी किसी दूसरे विषयों पे कुछ बातें करते हुए, कभी कुछ मेरी कविताएं लेकर, या कभी कुछ मुझे आए हुए तजुर्बों के बारे में आपके जहन तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए। जैसे कि आज अभी अभी मैंने एक उदाहरण देकर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आदेश और अनीता की कहानी मैंने आपको सुनाई है। एक परिवार की एक उलझन जो कि 12 साल तक एक चुभन के रूप में उस अनीता के दिल में बस बसी हुई सी थी, उसे निकालने में मैं कामयाब हो गया। और ये कहानी मैंने अभी अभी आज के एक वीडियो में अपलोड की है। ज़रूर देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीज शो। नई नई बातों का और बहुत सारी बातों का खजाना ही खजाना आपको बस इसी चैनल पे मिलता रहेगा। मैं तो बस यूं ही गुनगुनाता हुआ मस्त चलता रहूँगा और आपके जहन तक पहुँचता रहूँगा।